कई बार जब भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, बाढ़ आती है, अग्निकांड आदि होते हैं, उस समय पर वहाँ पर जो पशु पक्षी होते हैं उनकी अंदर में कुछ उसके रिएक्शन होते हैं कि वह संकेत देते हैं, और जो समझ लेता है वो बच जाता है, और जो नहीं समझता है वह रह जाता है। कई बार आप पढ़ लेना, महान भावों, सेठ ने दोनों बैलों की बात सुनी। एक बैल कह रहा था कि भाई मेरा टाइम तो पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। बोले तेरा पूरा हो गया कैसे? बोले मैंने इसके यहाँ पर सिर्फ 500 रुपये कर्जा लिया था और बैल बन कर के काफ़ी करीब 3 भाव मेरे लग गए। 3 बार में तीसरी बार बैल बन कर के, और मैंने 500 रुपये कर्जा आज पूरा कर दिया, अब मैं तेरे अंश पर्याय में नहीं आऊँगा। उसकी बात को सुनकर के दूसरा जो बैल था उसकी धार अश्रु की बह रही थी कि भाई तू तो पार हो गया, मेरा क्या होगा, क्योंकि मैं तो अभी पिछले भाव में इससे पैसा लिया था। बोले कितना लिया था? 1000 रुपये लिया था, कहाँ से चुकाऊंगा, कितने भाव मुझको लेने पड़ेंगे? तो दूसरे ने कहा कुछ तो रास्ता होगा। बोले एक रास्ता है, यदि बन जाए तो। बोले क्या रास्ता है? बोले यदि यहाँ का जो राजा है, उस राजा का जो पट्ट हाथी है, उस पट्ट हाथी से यदि मेरी भिड़ंत करा दी जाए। बैल ने कहा तू बैल है, वो हाथी है। बोले मेरा विश्वास है कि वो हाथी मेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। बोले क्यों नहीं ठहर पाएगा? क्योंकि बोले उसने मेरे से 2000 रुपये उधार लिए थे और वो मेरे सामने ठहर नहीं पाएगा। एक बार भिड़ंत हो जाए, पर कौन मेरी भिड़ंत कराएगा? कितने दुख भोगने पड़ेंगे? यदि वह 1000 रुपये सेठ को मिल जावे मेरी ओर से, मेरी मेहनत का, तो मैं इस पर्याय से मुक्ति पालूं, पर कौन रास्ता निकालेगा? वह व्यक्ति सुन रहा था। सवेरे सवेरे अपने साले के पास में गया। बोले बोलिए जीजा जी कितना चाहिए आपको? बोले मैं बाद में लूँगा, पर एक मेरी भावना है। बोले क्या भावना है? बोले आपका जो बैल है उसकी भिड़ंत यहाँ के राजा के हाथी से करा दो। साले ने कहा कि आपको मारना तो उसको ऐसे ही मार दो। कहाँ हाथी? राजा का हाथी, पट्ट हाथी, और कहाँ मेरा बैल, कहाँ ठहर पाएगा? बोले नहीं नहीं आप करा दो, मेरा मानो। बोले आप शर्त रखिए कि यदि बैल हार जाता है तो आप 10,000 रुपये उन राजा को इनाम में देवें, और यदि हाथी हार जाता है तो राजा आपको सिर्फ 5,000 रुपये इनाम में देवे। उल्टी शर्त है ना? मतलब विश्वास जताने के लिए कि बैल हार गए 10,000 देना है और हाथी हार जाए तो सिर्फ 5,000 देना है। उसको भी लगा चलो भाई करके देखते हैं। सेठ गया राजा के पास में। राजा ने सुना तो उसने कहा तुम्हारे दिमाग खराब हो गए, नगर सेठ हो और इतनी बेकार बात करते हो कि हाथी हार जावे तो 5,000 और बैल हार जावे 10,000। बोले ऐसा कैसे हो सकता है? बोले आप कराइए। बात तय हो गई। पूरे नगर के लोग इकट्ठे हो गए एक भिड़ंत देखने के लिए कि बैल हाथी से भिड़ेगा। सबको विश्वास था कि 100% हाथी जीत जाएगा, और बैल तो क्योंकि सूंड में लपेट करके फेंक देगा तो बैल क्या कर लेगा। और बैल को मौका मिला तो बैल पहले से मैदान में जाकर खड़ा हो गया। बैल मैदान में खड़ा है और हाथी भी सोच रहा है कि अरे ये क्या सूझी है कि बैल से मेरी भिड़ंत, वो कौन सा बैल है जो मुझसे भिड़ने के लिए आया हुआ है, देख तो लूं। और हाथी बैल के सामने आया, बैल हाथी के सामने आया, और जैसे ही बैल ने हाथी को देखा, हाथी ने बैल को देखा, तो बैल ने अपनी आवाज़ में रंभाया और जोर से आवाज़ दी, निकाल मेरे 2,000। हाथी ने बैल की आवाज़ सुन ली, समझ गया। पशु पशु की आवाज़ समझते हैं। बोले अरे इसके 2,000 दिए थे, देने पड़ेंगे। तुरंत हाथी वहाँ से दुम दबा करके पीछे भटक गया। कर्जा सबसे बुरा होता है। कितना ही बलशाली आदमी हो, यदि कर्जा लेता है तो आंख से आंख मिला नहीं पाता है।
निगाह नीचे हो जाती है। आखिर में हाथी पीछे हट गया और राजा ने सम्मान के साथ में बैल के मालिक को 5,000 की जगह 25,000 रुपये दिए। घर पर आने के बाद सेठ ने फिर अपने जीजा जी से कहा, बोले कितना चाहिए? बोले इस घटना को देखने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले क्यों? बोले पहले आपकी गौशाला में जाकर देखिए। गौशाला में गए तो देखा कि एक बैल तो पहले ही मर चुका था और दूसरा बैल भी। क्यों? बोले अरे क्या हुआ, अभी तो जीत करके आया, हाथी ने इसको एक हाथ भी नहीं लगाया, सूंड से नहीं पटका, ये कैसे मर गया? तब उसने बताया कि इसका तुम पर कर्जा था, इसे तुम्हारा कर्जा देना था इसलिए बैल बना था, इससे तुम्हारा 1,000 रुपये देना था इसलिए बैल बना था, और ये तुम्हें 25,000 दिलाकर गया, उसका कर्जा पूरा हो गया इसलिए वो चला गया। बोले अब मैं संकल्प करता हूं कि भले ही मैं भूखा रह लूंगा, भले प्यासा रह लूंगा, परंतु मैं कभी किसी से कर्जा नहीं लूंगा। मेरा आप सबसे आह्वान है, कर्जा भला ना बाप का। यदि अपने पिता का अपने भाई कर्जा भला नहीं हो सकता है, तो जो लोग बड़े आराम से बड़ी बड़ी बोली लेते हैं और बोली लेकर के भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, उनका क्या होगा? ध्यान रखना, आपने कोई बोली ली और एक समय सीमा आपने रखी कि इतने समय के अंदर मैं दे दूंगा, यदि आपने ईमानदारी से किया है और वो समय निकलने के बाद जितना समय निकलता जाता है उतना उतना हमारे ऊपर समस्याएं परेशानियां आती हैं। फिर हमको लगता है अरे हमने तो इतना बड़ा पंचकरण कराया था, हमने इतना बड़ा विधान किया था, इतना अच्छा काम किया, फिर भी हमारे पर संकट क्यों आ रहे हैं? तो हमारे अपने कारण ये संकट आते हैं। इसलिए जब भी हम कोई संकल्प करते हैं तो तुरंत संकल्प करने से अपनी डायरी में नोट कर लें कि इस तारीख में मैंने आज इतना संकल्प किया है, मुझे देना है, और समय के पहले पहले दे कर के उऋण हो जाना चाहिए। कर्जा धर्म का तो और खतरनाक होता है, कभी कर्जा नहीं रखना चाहिए। महान भावों, वह बालक जिसके हाथ में आया हुआ सोना भी अंगार बन गया, इस कारण से बन गया कि उसने पहले मंदिर का पैसा चुराया था, झूठी बोलियां ली थी और पैसा नहीं दिया। इस कारण से इतने कर्म उदय में आए, इतने अशुभ कर्म का उदय हुआ कि हाथ में आया हुआ सोना भी अंगार बन गया। और जिस समय उस बच्चे ने भक्ति भाव से मुनिराज को आहार दान की अनुमोदना की, माँ ने आहार दिया, बेटे ने खुश होकर के मुनिराज को रोका, आहार दान के लिए माँ को तैयार किया, माँ ने आहार दिया, बेटा बाहर देख रहा है, बड़ा खुश हो रहा है और माँ से कह रहा है कि माँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खीर खीर कर रहा था लेकिन ये देख कर के मेरा पेट भर चुका है, माँ मेरे हिस्से खीर भी तू मुनिराज को खिला दे। इन भावों के कारण इतना पुण्य का संचय होता है कि जैसे ही मुनि महाराज आहार करके नीचे बैठते हैं, उनके नीचे बैठते के साथ में ही उनकी आंगन के अंदर में आकाश से पुष्पों की वृष्टि होती है, रत्नों की वृष्टि होती है, उदक की वृष्टि होती है, नगाड़े बजते हैं और पंचाश्चर्य वहां पर होते हैं। एक गरीब के यहां पर पंचाश्चर्य हो जाते हैं। आहार दान से जीवन का उत्थान होता है। और आपने सुना था कि वह मुनिराज आहार करके चले गए, सिर्फ 2 प्राणी के लिए आहार बना था, लेकिन मुनिराज ने आहार कर लिया। उसके पश्चात माँ और बेटे ने भी खीर खा ली, परंतु जब देखा तो पूरा जिसमें खीर बनाई गई थी पूरा का पूरा बर्तन भरा हुआ है। गांव वालों को बुलाया, वो भी आ गए, सेठ जी आ गए, पूरा गांव आ गया, सबने आकर भोजन किया, लेकिन शाम तक बर्तन खाली नहीं हुआ। कौन से मुनिराज थे वो? 64 रिद्धियों में नाम था उनका विनय गुप्त, नाम उनका विनय गुप्त था, लेकिन 64 रिद्धि में एक रिद्धि, कौन सी रिद्धि? अक्षीण महानस रिद्धि। एक रिद्धिधारी मुनिराज आ गए तो उसका ये परिणाम निकला। आचार्य कहते हैं कि ऐसे मुनि जहाँ आहार करते हैं वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक सूर्यास्त होने के पहले पहले यदि पूरा संसार चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए वो भी खाए तो खत्म नहीं होता। ऐसी रिद्धि मुनिराज की होती है।
यदि एक रिद्धि में इतना अतिशय है तो आप सोचें और विचार करें कि 64 रिद्धि कितनी बड़ी महिमा होगी। और ऐसी रिद्धियों की आराधना आप करने जा रहे हैं। कौन से विधान में? गणधर वलय महामंडल विधान, जिसमें 24 तीर्थंकर भगवान और उनके गणधरों की आराधना। युगंधर मुनिराज ने कहा कि हे चंद्राप, तूने मुनिराज को उनके स्थान से हटा दिया और उद्यान से बाहर कर दिया। स्थान से हटाया इसलिए तुझे सिंहासन छोड़ना पड़ा, और उनको उद्यान से बाहर किया इसलिए तुझे तेरा राज्य छोड़ना पड़ा। उसने पूछा, भगवान कोई और उपाय? मेरे लिए जो मैंने गुरु का अभिनय किया है उसका क्या प्रायश्चित है? तब आचार्य भगवान ने कहा, उन मुनिराज ने कहा कि एक ही प्रायश्चित है कि जो गुरु में श्रेष्ठ गुरु गणधर गुरु हैं उनका तुम व्रत करो, गणधर वलय मंडल का व्रत करो और इसकी व्रत की आराधना करो, साधना करो। व्रत में बहुत अच्छा हो कि उपवास करो, नहीं होता है एकाशन करो, नहीं होता है कम से कम व्रत की साधना के दिनों में शुद्ध भोजन करो, बाजार का भोजन मत करो, संयम का पालन करो, मंत्र का जाप करो और गणधर भगवान की आराधना करो। पूरी कथा, पूरी विधि जो आप जब विधान करेंगे उसमें आएगी, आप पढ़ना उसके अंदर में। तो उस राजा चंद्राव ने जंगल में रहते हुए गणधर वलय मंडल विधान की आराधना की। गणधर वलय का व्रत उसने किया, उसका पूरी साधना उसने की, और 8 दिन अष्टानिका में रहते 8 दिन की उसने साधना की। उस साधना के परिणाम स्वरूप जिस दिन पूर्णाहुति उसकी हुई, पूरे दिन पूरे हो गए। वह उपवास करने के पश्चात, अष्टानिका पूरी करने के बाद, विधान करने के बाद वह एक जगह बैठा था। वहाँ पर एक घटना घटी। उस मलय देश का राजा अचानक स्वर्गस्थ हो गया, मर गया, सिंहासन खाली हो गया। मंत्रियों ने सोचा भाई कौन राज्य करेगा, राजा के बिना राज्य नहीं चलेगा। तब पुरोहित ने कहा कि हमारा जो महाराज का हाथी है ये बहुत ज्ञानी है, इसको ही ये मौका दिया जाए, इसको ही चुनने का अवसर दिया जाए, ये जिसको लेकर आएगा वो हमारा राजा बनेगा। और हाथी के गले में, सूंड में एक माला दे दी गई, और माला लेकर के और अपने ऊपर एक कलश लेकर के वह हाथी पूरे देश में, नगर में भ्रमण कर रहा है। सब उसके सामने आ रहे हैं, अनेक अनेक लड्डू लेकर के आ रहे हैं, कोई खाना लेकर आ रहा है, कुछ लेकर के आ रहा कि कोई प्रसन्न होकर हाथी हमारे को दे दे। लेकिन हाथी सब जगह घूमते घूमते वह उद्यान में गया जहाँ राजा चंद्राव था। उसने चंद्राव के गले में माला डाली, अपने ऊपर कलश से उसका अभिषेक किया और सूंड से अपने ऊपर बिठा करके राज्य में लेकर के आ गया। सिर्फ 8 दिन की आराधना साधना के परिणाम से उस देश का वो राजा बन गया। और आगे चल करके दीक्षा लेकर के मुनि बने, साधना की और गणधर बन करके कर्म काट कर मोक्ष चले गए। ये गणधर विधान की महिमा है। इसके अलावा एक कथा और आती है, वज्रनाभि चक्रवर्ती, उन्होंने भी गणधर वलय व्रत की आराधना की, उनके परिवार ने आराधना की। उसके परिणाम से आगे जाकर अगले भाव के अंदर वो भगवान तीर्थंकर आदिनाथ बने। ऐसे गणधर वलय विधान की महिमा है। तो मेरा आप सबसे आह्वान है कि ये विधान आपके यहाँ पर होने जा रहा है, बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत ही अतिशयकारी है, और आपके सब मंदिरों के अंदर में इसके बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए हैं। हमारे चातुर्मास समिति बहुत अच्छी मेहनत कर रही है, बहुत अच्छा परिश्रम चल रहा है, और बहुत जल्दी आपके मोबाइल पर भी गणधर वलय विधान की महिमा आपके पास में आ सकती है। आप उसको ध्यान से देखिए। आज तक जहाँ जहाँ ये विधान हुआ है उन सबके व्यक्तिगत रूप में मंगल हुए हैं, सामाजिक रूप में उनको लाभ हुआ है। आप किसी भी नगर में जाइए, चाहे इंदौर हो, चाहे औरंगाबाद हो, चाहे फलटन हो, चाहे सांगली हो, बाराबंकी हो, देवलगढ़ राजा हो, जहाँ भी ये विधान हुआ है हर जगह उसके चमत्कार वहाँ की समाज ने पाए हैं। हर जगह समाज के मंदिर बहुत बड़े हो गए हैं, समाज का वास्तु बना है और समाज को हर जगह पर लाभ हुआ है। व्यक्तिगत रूप में इससे लाभ होता है। इंदौर में अनेक परिवार बेघर थे, किराए के मकानों में रहते, स्लम एरिया के अंदर रहते थे, लेकिन विधान की आराधना से उनके विघ्न दूर हुए हैं। औरंगाबाद के बहुत सारे उदाहरण हैं। ये सब जो हमारे औरंगाबाद से अग्रवाल समाज के लोग सभी बैठे हैं यहाँ पर, आज दर्शन करने आए हुए हैं। इनकी भी भावना थी कि उनका मंदिर पूरा हो जाए, मंदिर काम पूरे हो जाएं, लेकिन नहीं हो रहे थे। वहाँ इन सब ने भी गणधर वलय विधान की आराधना की, लेकिन इनके विघ्न दूर हुए और बहुत सुंदर मंदिर, इनका 1 नहीं 2 मंदिर बनकर तैयार हो गए।
औरंगाबाद समाज में हर एक घर घर में गणधर वाले यंत्र लगा हुआ है। और मैं समझता हूँ शायद नागपुर के अंदर भी ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जहाँ पर गणधर वाले यंत्र नहीं हो, हर एक घर में लगा हुआ है। वो यंत्र कहाँ लगाना, कैसे लगाना, सब मैंने आपको बता रखा है। आपके यहाँ पर यंत्र है, ये दक्षिण या पश्चिम की दीवार पर लगा हुआ है, तो बहुत बहुत आपके लिए इफेक्टेड होगा, मंगलकारी होगा। जिनके यहाँ पर यंत्र लगा हुआ है, मेरा सबसे आह्वान है कि हम 10 दिन के लिए यहाँ घूमने जाते हैं, फॉरेन टूर पर जाते हैं, तो हम समझ लें कि हमें 10 दिन के लिए टूर पर जाना है। पूरा दिन आपका लगने वाला नहीं है। 9 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर के बीच में मात्र प्रातःकाल 6 से लेकर के 9, साढ़े 9, 10 तक की आराधना होने वाली है। 10 बजे के बाद आप वहीं पर पहले आप आइए, विधान में बैठिए, पुण्य कमाइए और तुरंत वहाँ प्रसाद ग्रहण कीजिए। उसके बाद अपने काम को आप चले जाइए। बस दिन में एक बार भोजन आप करें, बाजार का भोजन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करते जाएं और विधान की साधना आप आराधना करते जाएं। 10 दिन की साधना है। 9 अक्टूबर को सबसे पहले निकलेगी घट यात्रा, एक विशेष घट यात्रा। सबसे पहली घट यात्रा हम लोगों ने बड़ौद में निकाली थी, बहुत बड़ी घट यात्रा निकली थी। 1008 इंद्राणियाँ घट लेकर चली थी और औरंगाबाद में 2016 में घट यात्रा निकल चुकी है। बहुत बड़ी घट यात्रा हुई थी। अब यहाँ नागपुर के अंदर होने जा रही है। तो मेरा आप सबसे आह्वान है, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, कि आप यदि अपने घर को मंगल बनाना चाहती हैं, दुकान का मंगल करना चाहती हैं, तो उस 9 तारीख की घट यात्रा में अपने अपने साथ मंगल कुंभ लेकर के आवें। कुंभ आपका मिट्टी का ही होवे, बढ़िया अच्छा से अच्छा आप डेकोरेशन करें। और चतुर्मास समिति ने पुरस्कार की घोषणा भी उसके लिए की हुई है, वो बोलेंगे, उनका विषय है। लेकिन मेरा आपके लिए आह्वान है कि उस घट यात्रा में आप अपने साथ मंगल कलश में जल आदि मंगल द्रव्यों को डाल करके आप उसे लेकर के आएँ। पंडित जी मंत्र बोलेंगे, मंत्र के आलोक में उस स्थान की पूरी शुद्धि होगी। और जिनके पास कलश होगा उन्हें विशेष यंत्र वहाँ पर दिया जाएगा। वो यंत्र अपने घर के बाहर आप लगाएंगे तो उसको लगाने से ग्रह क्लेश निवारण हो, घर में शांति रहे, बीमारियां रोग आदि दूर हो। इस प्रकार का विशेष यंत्र वह है, वो आपको दिया जाएगा। तो जिनके पास में कलश होगा उनको ही मिलेगा। साथ में पुरस्कार अपना है। और जो कलश में जल है, आधे से आप वहाँ की शुद्धि करें, आधा बचा करके रख लेवें, उसमें से आधा अपने दुकान पर जाकर के छिड़क लेवें और आधा अपने घर पर जाकर छिड़क लेवें। तो मंत्रित जल से घर पर छिड़केंगे तो सारा आपका मंगल ही मंगल ऐसा विशेष होगा। ऐसा मेरा आप सबको आह्वान है। और उसके साथ में एक आह्वान और है कि हम चाहते हैं कि संपूर्ण नागपुर समाज का उत्थान हो, हर एक व्यक्ति का उत्थान हो। 24 समूह शरण अर्थात भगवान की पालकी, भगवान का विमान, जो भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर 24 तीर्थंकर भगवान हैं, वो पालकी में चलेंगे। कि परिवार को लेकर के चलना है और जितने लोग दर्शन करेंगे उनका भला होगा। और भगवान की दृष्टि यदि पूरे नगर के अंदर पड़ती है तो नगर में सुभिक्ष, संयम, मंगल, आनंद, शांति शांति होगी।